प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं राकेश रमन सर। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मलिका जी, और आपके दर्शकों को भी बहुत सारा नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल से सर ने मेरे लिए आज टाइम निकाला है एंड ही इज अ वेरी वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। सर आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में। विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, उसका जब रिजल्ट आया तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो है वो हाइबरनेशन मोड पे चले गए थे। वो कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहे थे। फिर एकदम से उनको लगा कि नहीं, मुझे सबके सामने आना चाहिए, और वो आए भी तो ऐसे कि सीधे दिल्ली छोड़ करके पंजाब निकल गए। पंजाब में जाकर के उन्होंने अपनी पूरी दखल अंदाजी पंजाब की पॉलिटिक्स में रखी, और मेरे को लगता है कि भगवंत सिंह मान को भी बहुत ज्यादा परेशान करके वहां पे रखा। कोई बात नहीं, वो तो उनकी पार्टी के हैं, सीएम उन्होंने आशीर्वाद देकर के सीएम की कुर्सी पर बिठाया है। लेकिन अभी एक खबर ये आ रही है कि उनका जो स्टूडेंट विंग है, एएसएपी, उसको वो दिल्ली में वापस रीलॉन्च कर रहे हैं। तो रीलॉन्च करके वो वापस दिल्ली की जो राजनीति है उसमें एक्टिव होने जा रहे हैं, वापस अपनी सक्रियता दिखाने जा रहे हैं क्या? देखिए, आप अरविंद केजरीवाल को समझिए। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक वजूद दिल्ली में पूरी तरह से खो दी है। दिल्ली में वो व्यक्ति जो राजनीति कर चुका है, अब आप समझिए ना कि रोड पर घूमता हुआ व्यक्ति शीश महल में रहने लगा था। आप इसी से समझ लीजिए इस व्यक्ति के जीवन में। और ये मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट नार्सिसिस्ट आदमी है ये। और सुविधा भोगी तो इतना बड़ा है जो हम लोगों ने सारे उदाहरण देख लिए हैं। ये राजनीति में रहते हुए कभी किसी को जरा सा भी बड़ा नहीं होने देता। जिस लीडर में देख लेता कि थोड़ी इसकी स्वीकारता होती है, उसको कट डाउन कर देता, कट टू साइड। अभी ये दिल्ली से जब हार गए, ये विधायक भी जब नहीं रह गया, तो इसे लगा कि मैं यहाँ पर किस एक कहते ना कि एक जोश में होना, एक अपने उसको क्या शब्द प्रॉपर यूज करें कि एक अलग मुगालते में जीता था कि जब प्रधानमंत्री को चैलेंज कर सकता है ये व्यक्ति कि आपको दोबारा जन्म लेना होगा, तो इनके अहंकार को आप समझ लीजिए। ये अहंकारी हो गया था। और आप तो जानते हैं अहंकार तो रावण का नहीं रहा, जो इतने बुद्धिमान और इतने बड़े शिव भक्त थे। तो ये केजरीवाल की इस खेत की मूली थी। वही हुआ, ये विधायक भी नहीं रह गए, तो उस वक्त इनको धक्का लगा। तो ये दिल्ली से मुंह छिपाकर पंजाब चले गए। पंजाब में रहकर अपने गम को गलत किया। लेकिन ये जो हम सोच रही हैं आपकी, जो इन्होंने एसोसिएशन ऑफ क्या है, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, ये ऑल्टरनेटिव शब्द को नहीं छोड़ता है, क्योंकि बिकॉज ही इज द मैन ऑफ खुद ही ये ऑल्टर करेक्टर का ये व्यक्ति है। इसके व्यक्तित्व को आप देखिए, कभी एक समान नहीं रहता है। और अहंकार इसके, यानी क्या कहा जाए, अहंकार इसका आभूषण हो गया था। ये अपने पार्टी के तमाम विधायकों को चपरासी से ज्यादा नहीं समझता था। अभी अभी 2-3 दिन पहले इनके 13 पार्षदों ने छोड़ा है, और छोड़ने के बाद उन लोगों ने एक ही बात कही, कभी हम आप उससे बात कर पाते थे? ऑर्डर ही नहीं होता था कि हम आपसे बात करें। किसी काम के लिए कोई सलाह नहीं दे सकते थे। हम लोग को जो आदेश आ गया, मतलब इनके पार्टी में जो केजरीवाल के बंधुआ मजदूर हैं वही रह सकते हैं। नाम उसका भगवत मान भी हो सकता है, मनीष सिसोदिया भी हो सकता है, अवध ओझा जैसा प्रोफेसर भी हो सकता है, लेकिन इनको बंधुआ मजदूर होकर रहना, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अब लौट कर आते हैं इनके जो बनाया है इन्होंने, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। तो अभी इनके पास दिल्ली की राजनीति में लौटने के सिवा चारा क्या? और पंजाब में सत्ता में रहते हुए जो नाराजगी उभर रही है, तो किसी नए टारगेट को क्रिएट करना है जो मेरे साथ जुड़े। तो पंजाब में तो चुनाव होते हैं, इन्होंने एक नया शिगुफा इसमें लाया है कि 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस पूरे देश भर में। ये
और उसमें मात्र 5% कॉलेजेस में इलेक्शन होता है। तो इनको लगा कि हम 95% कॉलेजेस में भी इलेक्शन की बात कर लेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल, आपने 10 साल के अपने शासनकाल में 10 आदमी से ज्यादा तो आपके साथ है नहीं। आपके जो विधायक आपके साथ नहीं रहे, जिन लोगों ने आपको स्थापित किया उनको लात मार के आपने निकाल दिया, तो फिर आपके साथ कौन जुड़ेगा, आप पर कौन विश्वास करेगा? और लोग छोड़ने वाले की कमी है। रही शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया, वो 12वीं पास व्यक्ति, नॉन ग्रेजुएट आदमी, जिसके पास अपना कोई विजन नहीं है, केवल केजरीवाल के लिखे हुए को पढ़ लेना और काम करना। लेकिन केजरीवाल के समक्ष इतना ही नहीं है सर, उनके सामने जो मुसीबतें हैं, जितने सीएजी रिपोर्ट रखे गए हैं, दिल्ली सरकार चुपचाप उन सब की ऑडिट करवा रही है, अलग से उनका ऑडिट हो रहा है। और आप तय मान लीजिए, अब इन पर मुकदमे चालू हो जाएंगे, कोर्ट में केस चलेगा और नए नए मुकदमे इनके ऊपर थोप आएंगे, सब इनको फेस करना होगा। पहले मुख्यमंत्री थे तो अभिषेक मनु सिंघवी या विदेश से भी किसी को लाकर ये रख सकते थे, सरकार का पैसा था। अब तो इनको सब कुछ अपना करना होगा। तो आने वाला समय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये जो आप डिलीट्स देख रहे हैं स्टूडेंट वाली, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब में सरकार के वापसी के इनकी तैयारियों के रूप में आप इसको देख सकते हैं। अगर आप सोच रही हैं कि इनको छात्रों का चिंता है, तो आप मुगालते में नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल को चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की चिंता है, मतलब अपने स्वयं की चिंता है। अपने आप को कैसे फिर हम किसी भी तरह से उस जगह पर ले आए, क्योंकि इस बार तो वो एन केन पर केंद्र राज्यसभा में तो जा सकते हैं, क्योंकि पंजाब में इतने विधायक हैं। लेकिन आगे क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगे या अपने आप को बचाने की उनकी एक कवायद है, इतना ही मैं कह सकता। जी सर, अरविंद केजरीवाल के बारे में जितना हम लोगों ने सुना है, जितना हम लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल बदला लेने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और वो अपनी भाषा की जो मर्यादा है उसको भूल जाते हैं। उनको ये लगता है कि वो इररिप्लेसेबल है, इंडिस्पेंसेबल है, उनकी कोई बराबरी नहीं है। यहाँ पे जो 15 पार्षद छोड़ करके गए हैं, वो उनके लिए मुझे लगता है मॉरली एक बहुत जबरदस्त झटका लगा है। तो क्या ये एक तरीके से बदला है या उनको ये दिखाने के लिए कि मैं अभी भी हूँ और मेरा अभी भी कंट्रोल है, इसीलिए इस स्टूडेंट विंग को वो रिलॉन्च कर रहे हैं? देखिए, स्टूडेंट विंग को आज वो रिलॉन्च कर रहे हैं, लेकिन आप जब इनकी पार्टी थी तो क्या इन्होंने कोशिश नहीं की थी? उस वक्त भी कोशिश की थी। पहले इनके प्रभारी दिलीप पांडे हुआ करते थे, बाद में दुर्गेश पाठक बने। क्या नतीजा हुआ? जिस व्यक्ति के पास थोड़ा भी सिविक सेंस होगा, वो व्यक्ति केजरीवाल को समझ जाएगा। और दिल्ली तो पूरी तरह से समझी हुई, और मानिए न मानिए दिल्ली का प्रभाव पंजाब पर भी पड़ेगा। पंजाब में कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है इनकी सरकार, तो ऐसी भी बात नहीं है। इन्होंने अपने दिल्ली के तमाम लग्गू भग्गुओं को सबको पंजाब में शटल करना शुरू कर दिया। इनकी तैयारी दिल्ली के लिए नहीं है, छात्रों के लिए नहीं है, मैं बारंबार कह रहा हूं। ये पंजाब में हमारी सरकार कैसे वापस आए, इसके लिए इनकी तैयारियां, और उसी में आप इसको रखिए। भले ही दिल्ली के कंस्ट्रक्शन क्लब में इनको लॉन्चिंग किया ये सैप करके। देखिए, चूंकि ये एनजीओ का आदमी रहा है, इनकी एनजीओ जॉर्ज सोरोस से, सीआईए से, फोर्ड फाउंडेशन से, अरे इनकी एनजीओ पहले डोनेशन लेती है, बाद में एनजीओ बनाती है। अरे इतना बड़ा ये एनजीओ का मास्टरपीस खिलाड़ी है। और 2004 से इन्होंने इसने क्या किया, सोनिया गांधी के एनएससी में अरुणा राय हुआ करती थी, उनके पीछे लगकर वहां से अपने लिए सेटिंग करवाया। मेडसे अवार्ड भी इसको दिलवाने वाली कांग्रेस है। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, उसने कोई ऐसा काम ही नहीं किया था जो इसको किसी भी तरह का कोई अवार्ड मिले, लेकिन मिला। चूंकि कांग्रेस बहुत बड़ी खिलाड़ी है और कांग्रेस के तो सिस्टम, इकोसिस्टम बहुत ही मजबूत है, आज भी मजबूत है।
तो इनको कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इनको गिरवाया, इन्होंने कांग्रेस की ही जड़ खोद दी। आज कांग्रेस के पास ना एक विधायक भी नहीं है, गिनती के 60 पार्षद बचे हुए हैं, जो बेचारे क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल दो तरफ देख रहा, एक तरफ देख रहा है कि कांग्रेस उनकी जगह न ले ले, अभी भाजपा ले ली है, उसकी चिंता उनको ज्यादा नहीं है, उनको डर है कि कांग्रेस उनकी जगह न ले ले। और यही कारण है, अब देखिए कुछ उनको किसी न किसी तरह से दिल्ली में वापस तो आना ही है, अदरवाइज पार्टी खत्म हो जाएगी। तो अब दिल्ली में आने के लिए वो बहुत दिनों से कोई उपाय कोई खोज रहे होंगे रास्ता, तो लास्ट में समझ में आया होगा नहीं कुछ मिल रहा है, चलो इसी पर खेल खेलते हैं। अब वो देश भर की बात कर रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य हुआ वो देश की बात किए, मुझे तो लग रहा था वो पूरे विश्व के कॉलेजेस की बात न करने लगे, क्योंकि जो उनका नेचर रहा है वो छोटी बातें करते नहीं है, वो हमेशा बड़ी बातें करते हैं। हर चीज का अपने आप को मोदी से कम समझते नहीं थे, आज वो रेखा गुप्ता के बराबर खड़े होने लायक नहीं है। अब आप देख लीजिए ना विधि का विधान कि एक पार्षद हुआ करती थी, आज वो मुख्यमंत्री है, आज उनके सामने खड़े होने की इनकी ताकत नहीं है। और इनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार है ना, वो दिन पर दिन खुलते जा रहे हैं। और इनके अभी तो सिसोदिया, फिर सत्येंद्र जैन, फिर केजरीवाल जी, फिर और मुकदमे अभी इन पर लागू होंगे नाफिज, तो इनके लिए अभी अच्छे दिन नहीं है। लेकिन अब राजनीति ने इनको एक बार मुख्यमंत्री बनाया है तो इनको तो चस्का लगा हुआ है, कोशिश तो करेगा व्यक्ति। बस इनकी ये आप समझ लीजिए, पंजाब में दोबारा सत्ता में कैसे वापसी हो, इसकी कवायद भर है ये छात्र भी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में के चुनाव में हमेशा इन्होंने पार्टिसिपेट किया और कभी भी इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। उनको भी पता है कि दिल्ली में तो मेरा कुछ नहीं होना है, लेकिन खबरों में बने रहने की आदत है। आप समझ लीजिए कि एक छोटा सा राज पूर्ण राज भी नहीं है, अगर आप एक डेढ़ घंटा एक रास्ते में सीधा चल जाओ तो दिल्ली की सीमाएं पर खत्म हो जाती है, इतना छोटा सा राज। इसका मुख्यमंत्री टीवी पर हर मुद्दे पर यही बोलता नजर आता था, हर दिन अखबार के फ्रंट पेज पर बैक पेज पर कहीं ना कहीं इनका फोटो चिपका होता था। वैसे व्यक्ति को आज बिना इन सब चीजों के रहना पड़ता है, उनके दुख को भी तो आप समझिए। बेचारा दिल्ली के प्रचार मंत्री आज चुपचाप बैठे हैं, तो इसी कारण उन्होंने ये लॉन्च किया, कुछ इस बहाने उनको कुछ पुराने लोग हैं विज्ञापन जो उनका खाए हुए हैं कर्ज जो बिल है वो उनको दिखा रहे हैं। यही है मामला, कुल मिलाकर अपने चेहरे को जनता के सामने दोबारा लाने की कवायद थी, और कुल मिलाकर अल्टीमेट गेम पंजाब। जी बिल्कुल सर, ये तो लाइट कैमरा और एक्शन वाला पूरी पार्टी है, क्योंकि कोई मौका ये लोग नहीं छोड़ते थे पीसी करने के लिए, कि एक जरा सा अगर चीटी भी इधर उधर होती थी तो इनको लगता था कि बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया, चलो चल के एक हम लोग पीसी कर लेते हैं और पूरे टीवी पे हम लोग छा जाएंगे। सर इन्होंने जैसे डीयू में थे, इन्होंने एक भी इलेक्शन वहां पे जीता नहीं, और उसके बाद में जितने भी इनके सदस्य रहे एएसएपी के वो सारे घटते चले गए हैं। उसके बावजूद इन्होंने भाजपा के ऊपर टाइम एंड अगेन जो है हमेशा इल्जाम लगाया है कि भाजपा ने पूरा स्कूल को बर्बाद कर दिया, स्कूल की पढ़ाई को बर्बाद कर दिया, स्कूल के स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया है। तो अब जो ये अपना ये स्टूडेंट विंग लेकर के आगे निकलेंगे, अब इनको लगता है क्या कुछ असर हो पाएगा, क्योंकि जनता भी जागरूक हो गई है। बिल्कुल हो गई है। देखिए आप स्कूलों की चर्चा कर दी, स्कूल में इन्होंने एक स्कूल नया नहीं बनाया, सिर्फ उसमें कमरे जोड़े, कमरे बनाए, और एक कमरा जिसकी बनाने की लागत मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर लीजिए 6-7 लाख होगी, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ऊपर हो नहीं सकता, उसको इन्होंने 30-30 लाख में बनाया है। तो सिसोदिया जी जो कहा जाता था ना वर्ल्ड के बेस्ट शिक्षा मंत्री, जिनके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपवाई गई थी, नहीं खबर छपवाई गई थी, ऐसे कही ये नॉन ग्रेजुएट आदमी 12वीं पास आदमी देश का सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री होने लगा। तो खैर, तो इनके आप करप्शन जो है ना,
सब इनके ऊपर आने वाले हैं और आने वाला समय इनका अच्छा नहीं है। और आप बोले इनकी एक राजनीति है, इनकी पार्टी का नाम है क्या? आम आदमी पार्टी। दरअसल ये है आम अराजक पार्टी। ये बिल्कुल अराजकता अराजकता इनके डीएनए में झलकता है, हमारे कहने में नहीं, इनके व्यवहार में झलकता है, इनके एक्शन में झलकता है। इन्होंने बहुत सारी नियुक्तियां की थी। जैसे दुर्गेश पाठक है तो उसकी वाइफ को एजुकेशन डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट, तनख्वाह 2.5 लाख। गोपाल राय का भाई है तो इस डिपार्टमेंट से 80,000, उस डिपार्टमेंट से 75,000, उस डिपार्टमेंट से 60,000। अरे ऐसे ऐसे नियुक्तियां की थी कि जिसके बारे में आपको कहाँ ही किया जाए। अभी तो इन लोगों से रिकवरी होगी। और क्या? और भाजपा की सरकार जो यहाँ सोच रही है कि इनको ऑडिट होगी ताकि फुल प्रूफ केस दर्ज हो, इनको कोई वकील बचा नहीं पाए। तो ये भाजपा की कोशिश होगी। चूंकि इन्होंने 3-20 का जहर घोल दिया था तो किसी भी सरकार के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। अब दिल्ली तो छोटा शहर है और केंद्र का सपोर्ट है तो दिल्ली सरवाइव कर भी जाएगी। लेकिन दिल्ली के विकास, दिल्ली का बंटाधार कर दिया था केजरीवाल। आप देखिए जमुना के सफाई के नाम पर 10 वर्षों में इन्होंने 8-8.5 हजार करोड़ रुपया कहाँ खर्च कर दिया किसी को नहीं पता। जल बोर्ड प्रॉफिट में था, उसको 70-80 हजार करोड़ के घाटे में ला दिया। ये कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। पैनिक बटन में पैसे वसूल, पैनिक बटन के नाम पर पैसे वसूल लिए गए, वो योजना ही नहीं लागू हुई। तो बहुतेरे मामले हैं जिसमें केजरीवाल के बुरे दिन गारंटेड है आने वाले। अब केस मुकदमा भी लड़ने में दिक्कत होगी क्योंकि वो महंगे वकील बिना पैसा दिए तो हिलने वाले नहीं। और उनकी आरोपियों ने उस कैटेगरी का वकील रखा था जो केवल एक पेशी के 15-20 लाख रुपया लेता है। तो है समय विपरीत है, लेकिन अब पार्टी को बचाना है। तो पार्टी को बचाने के लिए पंजाब में सत्ता की वापसी जरूरी है। और मैं बार बार कह रहा हूँ ये सारी कवायद पंजाब में वापसी के लिए। बिल्कुल सर, दिल्ली की जनता का तो कहते हैं ना कि गुड सेंस प्रिवेल्ड और उनको जो दिल्ली के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब बारी है पंजाब की जनता की। अगर पंजाब की जनता दिल्ली का हाशिर देखकर नहीं समझती है और फिर इनको वापस अगर सत्ता में लेकर के आती है तो इनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, चांदी हो जाएगी, मगर पंजाब की जनता की वही हालत हो जाएगी जो दिल्ली की जनता की हुई। थैंक यू सो मच सर। जी 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 ये आपका आकलन हद तक सही है। अब ये तो भविष्य पे डिपेंड करता है ना कि बिल्कुल क्या बिल्कुल होगा बिल्कुल नहीं, सर। क्या होगा नहीं होगा। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी एक अराजकता की तरह राजनीति करती है, किसी का सम्मान नहीं करती है और शायद इसी का खामियाजा वो आज भुगत रही है। बिल्कुल सर। और हम तो क्योंकि हमको अपने देश से प्यार है और पंजाब की जो हालत कर दी है इस समय आम आदमी पार्टी ने। पंजाब इतना अच्छा स्टेट हुआ करता था, ड्रग्स में डूब गया है पंजाब, गुंडागर्दी में डूब गया है पंजाब में। क्या नहीं होता है, खालिस्तानी वहां पर आगे रिवाइव हो गए फिर से, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ अरविंद केजरीवाल और इनके एफर्ट्स को लेकर। अभी भी समय है, अगर जनता समझ जाती है इस बात को तो शायद जो पंजाब खो गया था वो फिर से वापस मिल सकता है। डिपेंड करते हैं सर भविष्य की, जैसे आपने बात की कि सब भविष्य के गर्भ में तो छुपा हुआ है और जो लोग हैं वहां के, उनके उनके एटीट्यूड के ऊपर छुपा होता है कि वो लोग क्या करते हैं, क्या एक्शन वो लोग आगे लेते हैं जब अभी इलेक्शन जब आने वाला है पंजाब में। थैंक यू सो मच सर इतना कीमती समय निकालने के लिए। और अरविंद केजरीवाल को लोग धीरे धीरे करके भूलने लगे थे बिकॉज ये ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था, मुझे लगता है ये फायदेमंद हो गया था अरविंद केजरीवाल के लिए। थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था क्योंकि डेली डेली खबरें जो है अरविंद केजरीवाल की आ रही थी। तो अब शायद टाइम मिला होगा अरविंद केजरीवाल को सोचने के लिए। तो अब एक नया मुद्दा लेकर के रीलॉन्चिंग के लिए आ गए हैं ASAP का, अपने जो इनके स्टूडेंट व्हीकल्स को लेकर के। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बारे में फिर से याद दिलाने के लिए और फिर से जनता को बताने के लिए मेरे चैनल के थ्रू कि अरविंद केजरीवाल क्या थे, क्या हैं और वो क्या कर सकते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को आपका भी लाइक करिए। बहुत बहुत आभार। और हमारा भी चैनल है प्रथम स्वर, कृपया हाँ उसको भी लाइक कीजिए। बिल्कुल, मैं सर का जो चैनल है उसका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप सर के चैनल को भी जाकर के प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। मैंने देखा है बिल्कुल बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छे तरीके से सर उसमें अपने जो चीजें हैं उनको प्रेजेंट करते हैं और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है वो। तो सर के चैनल को भी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत जी, बहुत धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू आभार। सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय भारत। जय भारत।